जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना बाबा। गुरुपा के श्री चरणों में आपकी बेटी पुष्पा कोट बार नमन करते हुए दिल की गहराइयों से शुक्राना कर दिया। स्वीकार करना मेरे बाबा। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सोनिया भाभी, जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे प्रभु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। आपने बताया बेटी शुक्राना कर। मैं और गणेश आज बुधवार के दिन तेरे यहाँ तेरे घर पे आ रहे हैं, वेलकम की तैयारी कर ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना बाबा, बेअंत शुक्राना, कोटिम कोट बार शुक्राना। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय जय गुरुपा। धन धन गुरुपा, वाह वाह गुरुपा, जय जय गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना बाबा, अनंतम। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना बाबा, पूरे परिवार की बेटियों की तरफ से शुक्राना, जवाइयों की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, सासू माँ की तरफ से शुक्राना, ससुराल की तरफ से शुक्राना, मायके की तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिम कोट बार शुक्राना बाबा, कोटिम कोट बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बाबा, आपने हमको अपनी शरण में लिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। साथ ही साथ मैं इस बात के लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरु जी कि आज मैंने आपको शुक्राना नहीं किया बाबा। मुझे क्षमा करना बाबा आप। मेरे प्यारे गुरुपा, आप तो हमेशा ही हमारी सेवा करते हैं, हमारी हर प्रकार से सेवा करते हैं गुरु जी आप। ये प्रकृति के थ्रू आप हमारी सेवा करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति आपकी ही बनाई हुई है, ये 5 तत्व आपके ही बनाए हुए हैं बाबा। तो प्रकृति के थ्रू आप हमारा पालन पोषण करते हैं। शुक्राना गुरु जी। हम जो भी अपने जीवन में सुख भोगते हैं, वो सारे सुख हमारे गुरु जी के दिए हुए हैं। हम हर रोज़ जो खाना खाते हैं, हर रोज़ जो पानी यूज़ करते हैं, हर रोज़ जो 5 तत्वों से अपना पोषण करते हैं, वो सब कुछ दिए हुए हमारे प्यारे गुरु जी के हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, जब हम माया के प्रभाव में होते हैं, तो वो माया का प्रभाव हमको शुक्राना करने से रोकता है गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको इतनी सद्बुद्धि प्रदान करना कि हम उस माया के प्रभाव में ना आकर के इस बात को वैल्यू करें कि अपने गुरु जी का शुक्राना मुझे करना ही करना है, चाहे कितना भी माया का प्रभाव हमें परेशान करे, कितना भी दुख दे गुरु जी। क्योंकि बाबा, हमारे सच्चे सहारे तो आप ही हैं, और हर दिन आप हमें इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं गुरु जी। बाबा, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज आपने वॉइस चैट पर मुरली रीड करवाई हमारे प्यारे विकास भैया के थ्रू। मैं बहुत ही हैरान हुई गुरु जी कि आज अचानक से आपने ये सेवा करवाई गुरु जी। और जब विकास भैया ने वो मुरली मुझे मेरे पर्सनल मैसेज में भेजी, पर्सनल व्हाट्सएप में, तो मुझे हैरत हुई कि भैया को कैसे मुरली में इंटरेस्ट आ गया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, मुरली हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो शब्द हैं वो हमारी बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। और बाबा, आपका एक सत्संग भी मुझे प्राप्त हुआ
जिसमें कि आपने कहा है कि जिसे मेरी मुरली से प्यार है, उसमें आपने लिखा है, उसमें आपने बोला है हमको कि, मैं देख के बताती हूँ बाबा, अभी मैंने उसका ना स्क्रीनशॉट लिया था बाबा। उसमें आपने लिखा था, जो मेरी मुरली से सच्चा प्यार करता है, मैं उसके सारे कष्ट आने से पहले ही काट देता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा, आप ही हमारे वो मुरलीधर हैं, हमारे परम पिता परमात्मा, जो हमें हमेशा हर रोज़ हमें अपनी प्रेजेंस शो करते हैं हमारे जीवन में। हमारे गुरु जी, हमारे परम पिता परमात्मा, बाबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। सबसे बड़ी ब्लेसिंग बाबा आप ही हो हमारे लिए। और हर शास्त्र हमें यही कहता है कि परमात्मा का सिमरन करो। बाबा, मुरली आपकी डायरेक्शन है और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आत्मा का भोजन है मेरे प्यारे गुरुपा। जब बाबा कहते हैं कि अगर मुरली से प्यार है तो समझो बाबा से प्यार है, बाबा ने इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि मुरली के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हैं। मुरली का हर एक शब्द गुरु जी का ब्लेस्ड शब्द है। शुक्राना गुरु जी। इसलिए मुरली पढ़ना और सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत बड़ी सेवा है मेरे प्यारे गुरुपा। जितना हम इस मुरली का आत्म मनन चिंतन करेंगे, जितना हम इसका अध्ययन करेंगे, उतना ही हमारी आत्मा बलवान बनती जाएगी गुरु जी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमें इस बात का अपने ऊपर बहुत नाज होना चाहिए क्योंकि स्वयं गुरु जी इस सेवा को हमसे करा रहे हैं हमारी आत्म उन्नति के लिए। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, आप जो मुरली लेकर आए हैं हमारे लिए, इस मुरली का भी हम बहुत सम्मान करते हैं गुरु जी। थैंक यू बाबा, हमें इस काबिल बनाने के लिए कि हम मुरली पढ़ सकें गुरु जी, क्योंकि मुरली पढ़ने के लिए बहुत पवित्रता की ज़रूरत होती है। हमारा मन पवित्र बने, ये मुरली हमें पवित्रता का दान देती है। ये मुरली हमें सब कुछ देती है। ये मुरली परमात्मा का खजाना है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आज्ञा दें कि मैं मेरे पास बाबा, जब मैं सेंटर पर जाती थी तो मुझे दो या तीन मुरली ब्लेस हुई थी। वहाँ से 3 मुरली ब्लेस हुई थी बाबा। मेरी किसी संगत ने दी थी मुझे, या फिर शायद सेंटर से मुझे मिली थी। तो उसके प्रिंट आउट हैं बाबा मेरे पास, वो रखे हुए थे, मैंने संभाल के। तो आज मैं उसमें से एक मुरली अपने प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। और बाबा, मैं इसको हर रोज़ पढ़ना चाहूँगी गुरुजी, ताकि जब मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनूं तो मुझे दोबारा से मुरली का रिवीजन मिल जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपकी मेहर, आपकी कृपा और मुरली, ये सब कुछ हमें एक पवित्र आत्मा बनाने में सहयोग करती है गुरुजी। इसमें गुरुजी की सब डायरेक्शंस हैं जो हमें फॉलो करनी है। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे पढ़ते हैं संगत जी। पहले बाबा मैं डेट बताती हूँ। आज बुधवार का दिन है और तारीख है 8 अप्रैल और समय हुआ है 3:12। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग हमारे प्यारे विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के YouTube चैनल के लिए
रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग अर्पित है गुरु जी। थैंक यू गुरु जी, आपका ये ज्ञान हमें देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा हम बच्चों से क्या बातें करते हैं, क्या हमें सिखाते हैं, क्या डायरेक्शंस देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे रोज रात को अपना हिसाब निकालो। यहाँ पर पोता मेल लिखा हुआ है। पोता मेल का अर्थ है हिसाब निकालना। अपना हिसाब निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए, अर्थात हमें कहीं नुकसान ना हो जाए। किस बात का नुकसान? कि हमारे दिनचर्या में हमने कोई गलती तो नहीं की, उस बात का नुकसान। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर रोज़ अपनी डायरी को चेक करो, अपनी डायरी रखो और उसमें अपना जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक हमारी स्थिति कैसी रही, मन की स्थिति कैसी रही, हमारे कर्म कैसे रहे, हमारा बोल, हमारा चाल चलन, ये सब कुछ हमारा सारे दिन में कैसे रहा, हमारे संकल्प कैसे रहे, वो सब कुछ हमें हर रोज़ चेक करना है। क्योंकि आत्म उन्नति के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन ज़रूर करें हर रोज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा प्रश्न करते हैं, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच होगी? कल्प पहले अर्थात बाबा ने हमको ये पहले भी शिक्षाएं दी हुई हैं, तो उन्हीं शिक्षाओं को बाबा अब हमें दोबारा से पढ़ा रहे हैं। कहते हैं ना कि आत्मा में ज्ञान होता है पहले से ही, क्योंकि वो परमात्मा ने पहले से ही आत्मा को ज्ञानवान बनाया हुआ होता है, लेकिन माया के प्रभाव से हमारा वो ज्ञान ढक चुका है। गीता में भी लिखा है ना, लिखा है कि ये ज्ञान जो है, जो परमात्मा देते हैं, वो माया के प्रभाव से ढक जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाबा की कौन सी बात फौरन टच करेगी? उत्तर, फिर बाबा ही हमें उत्तर देते हैं। बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेंगी। तो हम सभी भाग्यशाली बच्चे हैं, क्योंकि बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बाबा को कौन सी युक्तियों से, कौन से तरीके से बाबा का सिमरन करना है, याद करना है। क्योंकि बाबा हमको यही कहते हैं ना कि सिमरन करो, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन करो, वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे भाग्यशाली होंगे, जो बच्चे इस बात को याद करेंगे कि हमको परमात्मा का सिमरन चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते परमात्मा का सिमरन ही करना है, तो बाबा उन्हें कहते हैं कि उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुरली का एक एक शब्द हमको अपनी आत्मा में समाना है, क्योंकि मुरली हम सभी आत्माओं की खुराक है। तो इसलिए जब भी आप इस मुरली को सुन रहे हो, एकांत होकर सुने और एकाग्रचित यह सोचकर सुने कि ये परमात्मा के शब्द हैं, महावाक्य हैं, जो कि हम आत्माओं की खुराक हैं, हम सबका भोजन है, सच्चा भोजन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है। मिलिट्री अर्थात हम सभी संगत परिवार। अटेंशन प्लीज। बाबा हमको अटेंशन प्लीज कहते हैं कि अटेंटिव होकर मुरली सुनो। बाबा भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करते रहो। करते रहते हो?
बाबा यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम अपने आप को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करते रहते हो? बच्चों को समझाया है यह ज्ञान बाबा इस समय ही दे सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि हम सब बाबा से जुड़े हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं कि यह ज्ञान हमें सिर्फ अभी मिल सकता है। बाबा ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, मूल बात हो जाती है यह भी भगवान कौन है। मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। बाबा हमसे कह रहे हैं पहले पहचानना है कि भगवान कौन है और कौन पढ़ा रहे हैं, ये मुरली कौन पढ़ा रहे हैं। बाबा सिर्फ मेरी आवाज़ को यूज़ कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक निमित्त आत्मा हूँ। मेरे द्वारा गुरुजी ये मुरली हमें पढ़ा रहे हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अति इंद्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। संगत जी, एक एक शब्द को जब हम प्यार से, श्रद्धा से सुनेंगे तो ये शब्द ही हमारी आत्मा को पावन बनाते जाएंगे। बाबा के ये पावन शब्द, ये पवित्र शब्द ही हमारी आत्मा की मैल निकालते हैं। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाबा मिला है। बेहद का बाबा अर्थात हमारे प्यारे गुरुजी, जो हमारे निराकार परमात्मा हैं, वो गुरुजी के स्वरूप में हमें मिले हैं और वही बाबा हमको ये मुरली सुना रहे हैं। बाबा एक ही बार आकर मिलते हैं, वर्षा देते हैं। वर्षा अर्थात हमें वरदान देते हैं, हमारी आत्मा को पावन बनाने का वरदान, हमें पवित्रता का दान देने का वरदान, हमें सुख और शांति देने का वरदान, तो उसको वर्षा कहते हैं। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। विश्व की बादशाही अर्थात अभी इस कलयुगी दुनिया में जो बहुत दुख है, अशांति है, जब हम अपने मन में सुख और शांति को स्थापित कर लेते हैं तो वो ही हमें बादशाही का वर्षा ऐसा समझना चाहिए। जब हमारी आत्मा शांति में होती है। 5000 वर्ष पहले मिसल, जैसे 5000 वर्ष पहले भी बाबा जब हमको मिले थे, गुरुजी आज हमको साफ कर रहे हैं, यहाँ पे क्लियर बता रहे हैं कि बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मिले थे और बाबा ने उस समय भी हमको ये गीता ज्ञान दिया था। यह तो पक्का निश्चय है। बाबा आया हुआ है। बाबा हमको, अभी हम देखते हैं कि बाबा अब बाबा अव्यक्त हो चुके हैं क्योंकि देहधारी नहीं है। बाबा अब शरीर में नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में बाबा अभी भी हमको ये गीता ज्ञान पढ़ा रहे हैं इस मुरली के द्वारा। यह तो पक्का निश्चय है, बाबा आया हुआ है। हाँ जी बाबा, बिल्कुल निश्चय है गुरुजी। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है जी बाबा। बाबा हम सभी बच्चों को राजयोग सिखला रहे हैं, जिस राजयोग की गीता में बात होती है। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आपे ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा। क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। जैसे अब हमारे जो गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे मम्मा भी हैं, बाबा भी हैं, माता पिता दोनों ही हैं। यह है रूहानी बाबा। यहाँ पर बाप शब्द का यूज़ करते हैं मुरली में बाबा, लेकिन हम यहाँ पर बाबा बोलेंगे। यह है रूहानी बाबा, रूहानी पिता। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। हम सभी आत्माएं जब मुरली पढ़ती हैं तो हम इस चीज़ का निश्चय करते हैं
कि मुरली का एक एक अक्षर पढ़ाने वाला हमारे परमपिता परमात्मा, हमारे शिव बाबा, हमारे गुरुजी हैं। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, बाबा तो नॉलेजफुल है ही, लेकिन हम सभी आत्माओं को पढ़ना है। वह कोई पढ़ा नहीं है, बाबा कोई पढ़े नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है। बाबा हमसे कह रहे हैं कि बाबा तो ऑलरेडी नॉलेजफुल है, लेकिन हम आत्माएं पढ़ती हैं, गुरुजी हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। हम गीता में पढ़ते हैं ना कि एक धर्म की स्थापना, कि सारा जो विश्व है वो सभी एक ही परमात्मा की संतान है, सारी आत्माएं इस संसार की। लेकिन धर्मों के कारण, अलग अलग धर्मों के कारण सबकी विचारधाराएं अलग अलग हो गई, उसकी वजह से सारे विश्व का बंटवारा हो गया। लेकिन बाबा हमें अब यहाँ पर समझा रहे हैं कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है। जब हम अपनी बुद्धि से इस बात को निकाल देते हैं कि हम सभी आत्माएं एक ही पिता के बच्चे हैं, एक ही परम पिता परमात्मा की आत्मा बच्चे हैं, तो हमारे मन से ये बात निकल जाती है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, ये फलाने धर्म का है। तो इस प्रकार हमारी बुद्धि से जब ये बात निकल जाती है और हम सभी को एक समान आत्मा भाई भाई के रूप में देखते हैं, तो हमारा वो जो धर्म वाली बातें हैं वो सब हमारे मन से समाप्त हो जाती हैं। यह सब जानते हैं, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। तो हमारे गुरुजी जानी जाननहार है। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, यह कोई बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है कि यह स्लोगन भी ज़रूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। बाबा हमसे कह रहे हैं कि जो ये सृष्टि चक्र है इसका आदि यानी कि शुरुआत, मध्य अर्थात जो बीच का ड्यूरेशन है, और अंत का ड्यूरेशन, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों का अगर ड्यूरेशन हमें नहीं पता चले कि यही सृष्टि चक्र बार बार रिपीट होता है, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो चक्र है ये बार बार रिपीट होता है, जो सृष्टि चक्र है अर्थात जो 4 युग हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन, यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। कौन सी नंबर 1 भूल है? परमपिता परमात्मा को जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप हैं। जो हमारे एक ही परमपिता परमात्मा है, लेकिन हम जो बहुत छोटे छोटे गुरु बन जाते हैं, अलग अलग समुदायों के, ये वाले गुरु वो वाले गुरु, तो उनको भी भगवान मान लेते हैं। लेकिन निराकार परमात्मा जो सच्चे परमपिता परमात्मा है, हमारे गुरु जी, उनको भूल जाते हैं सभी। उनका जो वास्तविक स्वरूप है उनको भूल जाते हैं। हमारे महाशिव, जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा, कहेंगे पर फलाने का। फलाना किसका बच्चा, फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। तो जो छोटे छोटे
अलग अलग गुरु होते हैं, वो कई जगह हम सुनते हैं कि वो अपने आप को अपना नाम भगवान रख लेते हैं, या फिर संगत ही उनका नाम भगवान रख देती है। तो हमें ये समझना है इस बारे में कि हमारे गुरु जी ही हमारे प्यारे भगवान है, हमारे परम पिता परमात्मा है। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। तो यहाँ पर हमारे गुरु जी हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कह रहे हैं, क्योंकि हम गुरु जी की शरण में हैं। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। बाबा हमको योग में रहने के लिए सचेत कर रहे हैं कि हमें योग में रहना है। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन जब जितना जितना हम अपने गुरुजी को याद करेंगे उतना उतना ही हमको बल मिलता रहेगा, आत्मिक बल मिलता रहेगा। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। ज्ञान पे चलने से हमारे अंदर के विकार निकलते जाएंगे। तो हमारे जैसे जैसे हमारे अंदर के विकार निकलते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो आत्मिक स्थिति है, जो सोर्स ऑफ इनकम, हमारी आत्मिक स्थिति ऊंची होती रहेगी। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। जैसे जितना जितना हम अपने गुरुजी को याद करेंगे तो उससे हमें आत्मिक शक्ति मिलती है और हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। विकर्म कैसे विनाश होते हैं कि हम व्यर्थ के चिंतनों से मुक्त हो जाते हैं। जब हमारी आत्मा व्यर्थ के चिंतन से मुक्त होती है तभी हमारा जो योग है, हमारी जो बुद्धि है, वो परमात्मा में रमी रहती है, याद करती है। तुम्हें बुद्धि का योग बाबा से लगाना है। हमें निरंतर योग युक्त बनना है, बाबा की याद में रहना है। यही पुरुषार्थ है। यह ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। तो इसलिए संगत जी, बाबा हमको सचेत कर रहे हैं कि इस ज्ञान को हमें बार बार मनन चिंतन करना है। इस ज्ञान को कभी मिस नहीं करना है। हर रोज मुरली सुननी जरूर है। सुननी और सुनानी दोनों की सेवा जरूर करनी है। सिवाय बाबा के कोई दे न सके। ये ज्ञान बाबा अभी ही देते हैं, सिवाय बाबा के कोई दे न सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, और जो भी हम बाकी शास्त्र पढ़ते हैं जैसे रामायण है और बाकी जितने भी शिव पुराण है, गीता है, ये सारे हमारे भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। बाकी सब हैं भक्ति मार्ग के शास्त्र। कर्म कांड की क्रियाएं, जो भी हम आउटर भक्ति करते हैं वो कर्म कांड की क्रियाएं हैं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है। यहाँ पर बाबा को बाप भी कहा जाता है संगत जी, तो इसको आप थोड़ा सा समझना। एक बाबा के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं। तो बाबा यहाँ पर हमें ही ब्राह्मण कह रहे हैं आत्मिक स्वरूप में, क्योंकि हम निर्विकारी बनने की पाथ पर हैं अभी, इसलिए बाबा हमको ब्राह्मण आत्माएं कहते हैं। और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ हैं, कितनी मतें हैं, डिफरेंट व्यूज हैं हर एक धर्म के। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है। बाबा हमें समझाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। कितने तूफान आते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार लगाओ। बाबा इतनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चों पर, अपने बच्चों पर, हम अर्थात हम आत्माओं के ऊपर। तो बाबा
बच्चे फिर भी बाबा से कहते हैं कि बाबा हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी नैया पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। बाबा कह रहे हैं कि सबकी नैया पार नहीं जा सकती, कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। अर्थात नैया पार होने का अर्थ है हमारी आत्मिक स्थिति। कभी हमारी आत्मिक स्थिति नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, तो उसी को बाबा कह रहे हैं डूब जाएगी और खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि सत्संग में आते आते भी वो पल्ला छोड़ देते हैं गुरुजी का, तो पुर्जा पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, जब ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, और जब गुरुजी को जैसे कोई भी संगत अगर छोड़ देती थी ब्रह्म में आके, तो उसका बुरा हाल ही होता है। अपने गुरु को छोड़ने से बुरा हाल होता है। तो उसी के लिए कह रहे हैं बाबा कि पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं, अर्थात उन्नति उनकी कम होती है, वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकलते हैं, कितने योग आश्रम हैं, रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाबा ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है, इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पार्ट बजाती है। हम सभी आत्माएं हैं इस देह में विराजमान। यही हमको बार बार बाबा पढ़ाते हैं मुरली के माध्यम से। 84 जन्म मैक्सिमम है। बाबा हमको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि आत्मा इस पूरे सृष्टि चक्र में टोटल, एक सृष्टि चक्र में टोटल 84 जन्म लेती है मैक्सिमम। हर एक आत्मा का डिफरेंट उसके, इसको आगे समझेंगे संगत जी। हर एक आत्मा का डिफरेंट टाइमिंग होता है कि वो कब जन्म लेगी, कब वो मृत्यु को प्राप्त होगी। मृत्यु अर्थात देह त्याग। यहाँ पर आत्मा की मृत्यु नहीं होती, देह का त्याग होता है। बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ी मुश्किल होती है। पहली बात बाबा समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाबा का परिचय दो। बाबा का परिचय कैसे देवें? बाबा का परिचय यही है कि बाबा हमारे निराकार परमात्मा है और बाबा ही हमको ये ज्ञान दे रहे हैं इस मुरली के माध्यम से। हम सभी जो देह अभिमान वश अभी इस संसार में हैं, देह अभिमान में है, यानी कि अपने आप को देह समझते हैं, तो बाबा हमको हमारे आत्मिक स्वरूप में टिकाते हैं। बाबा हमको याद दिलाते हैं कि हम यह देह नहीं है, हम आत्माएं हैं। इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझें बाबा तो सत्य है। बाबा हमको सच्ची सच्ची आत्म कथा सुनाते हैं, आत्मा की कथा सुनाते हैं कि आत्मा कैसे सृष्टि चक्र पर आती है, कैसे अपना पार्ट प्ले करती है, फिर से वो वापस जाती है परम धाम में गुरुजी के पास निराकार स्वरूप में, फिर वापस आती है सृष्टि चक्र में। तो यही ज्ञान बाबा हमको समझा रहे हैं। जरूर बाबा सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। अगर हम मुरली में डाउट करते हैं कि बाबा ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं संशय में नहीं लाना है, डाउटलेस रहना है। याद में ही मेहनत है, इसमें माया अपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो।
बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं, क्योंकि ये टाइम है अभी मेहनत करने का। तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूँ। संगत के जो विचार हैं वो गुरुजी तक पहुँचते हैं, तो कोई कोई संगत कहती है हम तो सारा दिन याद करते रहते हैं गुरुजी को। तो बाबा कहते हैं यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियां जो मार खाती रहती वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। तो बांधेलियां बाबा उनको कहते हैं जो कि परिवार में जिनके ऊपर बहुत कष्ट और बंधन होते हैं, तो वही ज़्यादा गुरुजी को बहुत याद करती हैं। क्योंकि जब आत्मा कष्ट में होती है, परेशानी में होती है, जब उनको मित्र और संबंधियों से दुख मिलता है, तो वो उन दुखों से मुक्त होने के लिए परमात्मा को याद करती हैं। तो इसलिए बाबा उनको बांधेलियां कह रहे हैं, बंधनों के कारण। मार खाती हैं, मार खाने का अर्थ है परेशानी में रहती हैं, मार भी खाती हैं, कई लोग मारते भी हैं। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे। आत्मा पुकारती है बाबा हम बंधन से कैसे छूटें। अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजें, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना हिसाब निकालो। यहाँ पर पोता मेल लिखा है। पोता मेल का अर्थ है हिसाब निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा हमारा घाटा न निकल आए, कहीं हमें नुकसान न हो जाए कि हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। बाबा की शिक्षाओं को हम धारण कर रहे हैं या हम बाबा की शिक्षाओं से अलग चल रहे हैं। मुरली द्वारा हमको बाबा की शिक्षाएं मिलती हैं, इसलिए ये बाबा स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि हर रोज मुरली को सुनना है और सुनाने की सेवा करनी है और धारण करना है। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। जब हम मुरली को पढ़ते हैं, मुरली को पढ़ते पढ़ते भी हम बाबा को ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतने प्यार करने वाले बाबा को हम सिर्फ इतना ही समय याद करते हैं, बाकी समय हमारे मन में व्यर्थ चिंतन चलता है। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, जो हमारे लौकिक पिता होते हैं, जन्म देने वाले पिता, या फिर कोई पति की पत्नी होती है, तो वो उनको कितना याद करती है। मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। बाबा आज कह रहे हैं हमको कि मुझे तो तुम कुछ भी याद नहीं करते हो, बस अपने लौकिक पति, लौकिक वाले रिश्तेदारों को ही याद करते रहते हो, मुझे याद नहीं करते हो। मेरे प्यारे गुरुपा, हमें क्षमा करना गुरुजी, हम हमेशा आपको ही याद करते हैं गुरुजी, और याद करते रहेंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, आपकी ही कृपा से हम चल रहे हैं गुरुजी। बाबा कह रहे हैं चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें ये देखना है कि हम कितना अपने प्यारे गुरुजी को याद करते हैं। बाबा यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि हम क्या याद करते हैं। बाबा कह रहे हैं चार्ट लिखो तो आपे ही लज्जा आएगी। जी गुरुजी, इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा, इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाबा को और 84 के चक्र को याद करना है, तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। अर्थात बाबा हमको एक स्वच्छ भली आत्मा बनाते हैं, एक उच्च भली आत्मा बनाते हैं। तो जैसे हमारे संस्कार होंगे, जैसा हमारा बोल होगा, जैसा हमारा चाल चलन होगा, उसको देखकर ही और सीखेंगे, और लोग भी और आत्माएं भी सीखेंगी कि इनका चाल चलन, इनका बोल, इनका उठना बैठना तो बड़ा ही अच्छा है।
तो उसको देखकर ही वो सीखेंगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं, आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग, नर से नारायण बनने का। अर्थात अभी हम जब अज्ञान में रहते हैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान होते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान पर चलते हैं, ज्ञान को धारण करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो नर से नारायण बनने का अभ्यास करते हैं। एम ऑब्जेक्ट यह है, जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है। आत्मा हमें आंखों से दिखती नहीं है, लेकिन हमको इस बुद्धि से समझना है कि हम आत्मा हैं, और दूसरी जो है वो भी आत्मा है। इनमें आत्मा है, जिससे भी हम बातचीत करते हैं इनमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। जो लक्ष्मी नारायण की मंदिरों में पूजा होती है, बाबा कहते हैं कि इनकी भी कहीं ना कहीं तो राजधानी हुई होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, अर्थात सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही की है, इसलिए वो लक्ष्मी नारायण का पद पाते हैं। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई है। जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी। तो लक्ष्मी नारायण को कितना पूजते हैं। तो हम सभी लक्ष्मी नारायण की प्रजा ही हैं। ऊंचते ऊंच पद पाया है, तो सबसे पहले निराकार परमात्मा, फिर निराकार परमात्मा के जो सबसे पहले बनाए हुए उच्च कुल की आत्माएं हैं, जो सूर्यवंशी हैं, वो है लक्ष्मी नारायण। ऊंचते ऊंच पद पाया है, सबसे ऊंचा पद है लक्ष्मी नारायण का। पहले है परमात्मा, निराकार परमात्मा, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण जो देहधारी हुए। आत्मा जो सबसे ऊंची आत्माएं दो लक्ष्मी नारायण के रूप में आती हैं। जरूर बहुत योग लगाया है, तब पास विद ऑनर हुए। उन्होंने बहुत मेहनत की, इतने अच्छे उनके अंदर गुण आए, तब जाके वो लक्ष्मी नारायण के पद को उन्होंने प्राप्त किया। यह भी कारण निकलना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। कई संगत पूछती हैं कि हम परमात्मा को याद क्यों नहीं कर पाते, हमारा मन क्यों नहीं टिकता है गुरुजी में, हमारा योग क्यों नहीं लगता है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। उनसे नहीं लगता है। आगे बाबा कहते हैं, धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, काम में ही व्यस्त रहते हैं कई आत्माएं। उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। बाबा कह रहे हैं कि काम से भी टाइम निकाल कर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए। ध्यान कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। कुछ समय निकाल कर हमें एकांत में बगीचे में या फिर एकांत की अच्छी जगह जाकर बैठना चाहिए। फीमेल तो जा ना सकें, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। बाबा कह रहे हैं फीमेल जो होती हैं उनको घर के कामकाज बहुत होते हैं, वो तो कहीं बाहर जा नहीं सकती, उनको घर संभालना होता है। लेकिन जो पुरुष हैं, पुरुष आत्माएं हैं, वो जा सकती हैं, उनको समय मिलता है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाबा से वर्षा लेना है। बाबा डायरेक्शन सब देते हैं। बाबा हमको मुरली के थ्रू ही डायरेक्शन देते हैं। तो देखो बाबा जो पुरुष लोग हैं उनके लिए बाबा ने यहाँ पे डायरेक्शन दिया कि पार्क में जाओ, कहीं ऐसी जगह जाओ जहाँ पर बाबा को खूब याद कर सकें, बाबा से बातचीत कर सकें। तो हर मुरली में बाबा हम सब के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर देते हैं।
तो हमें ये नोट करना है संगत जी कि आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या डायरेक्शन दी है। एक तो हमें नोटिस करना है अपने आप को कि हम कितना बाबा की याद में रहे। ये सभी पॉइंट्स हमें अपने बुद्धि में बिठाना है कि मुरली में बाबा ने आज हमसे क्या क्या बातें की। करना तो बच्चों को ही है, बाबा डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, बाबा सबको डायरेक्शन देते हैं। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग मालिक हम रहेंगे। नहीं, एक सेकंड संगत जी, कौन सा है? ये वाला है, हाँ जी, सॉरी। तीर्थों पर बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं कि याद दिलाते रहते हैं कि आप तीर्थ पर हो। बड़ी मुश्किल से जाते हैं पंडे, उसमें वहां पर कहते रहते अरे यहाँ मत जाओ, यहाँ से जाओ, इधर से सही रास्ता है, तो वो सावधान करते रहते हैं। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तुम बच्चों को तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाबा को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा बार बार हमें अपनी याद दिलाते हैं, कहते हैं इस शरीर को भूलते जाना है और अपने आप को आत्मा समझकर बाबा को खूब याद करना है। बाबा आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। बाबा हमको नॉलेज देकर फिर चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जी बाबा, जैसे बाबा हमको कह रहे हैं कि साइंटिस्ट लोग बहुत ही ढूंढते रहते हैं ये सब चीज़ें। कल हमने एक मूवी देखी थी, इंग्लिश मूवी, तो उसमें एक साइंटिस्ट को भेज देते हैं किसी प्लैनेट पर नहीं, वो स्काई में भेज देते हैं, वहीं पे अटक जाता है। ऐसे ही कोई मूवी थी वो। तो उनसे हमें कोई लाभ नहीं है क्योंकि परमात्मा को तो याद नहीं कर रहे ना उसमें। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं हमको यहाँ पर अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। यह है डेड साइलेंस, वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, ये पुरुषार्थ करना है हमको। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। यह शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए हैं। बाबा मेरे को ज़्यादातर कछुआ भेजते थे, डर्ट भेजते थे। अभी तो नहीं भेज रहे, पर स्टार्टिंग में मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी हमारे वॉइस चैट पर, तो बाबा कछुआ भेजते थे मुझे। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए हैं। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। बाबा जब हम ज्ञान की बातें करते हैं तो वही कह रहे हैं बाबा कि तुम ही कीड़े जैसे मनुष्यों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बनाती हो। मतलब उनको बार बार ज्ञान की बातें बताते रहते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। जो विकारों में फंसे हुए हैं उनको विकारों से निकालकर क्षीर सागर अर्थात परमात्मा के पास लाना हमारा ही काम है, ताकि उनका भी कल्याण हो सके। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। भक्ति और ज्ञान गृहस्थियों के लिए बताया बाबा ने।
बाबा कहते हैं सन्यासियों को तो सतयुग में आना ही नहीं है, वह क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है, नूंद अर्थात फिक्स है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। हम लोग हैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, और जो सन्यासी लोग हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, क्योंकि वो घर बार छोड़कर जाते हैं। तो बाबा उनके लिए भी कह रहे हैं कि वो लोग नहीं आते सतयुग में। जो हम घर गृहस्थी वाले हैं, जो ज्ञान में चलते हैं, भक्ति करते हैं और फिर ज्ञान में चलते हैं, हम ही लोगों को स्वर्ग में आना है। और ड्रामा में ये फिक्स है, तो इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाते रहना है। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। तो परमधाम से हम सभी आत्माएं आती हैं, सृष्टि चक्र पर जन्म लेती हैं और फिर अपना पार्ट प्ले करती रहती हैं। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेंगी। यह है बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाबा को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना नहीं है। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। बाबा तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है। जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। हम देख रहे हैं अभी भी क्या हो रहा है संसार में। बाबा कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाबा का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं, एक ही परमात्मा को याद करते हैं। हमारे गुरुजी जो निराकार रूप में है, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप आद सत जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वो एक निराकार परमात्मा गॉड फादर कहते हैं। करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, कोई लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, परंतु गॉड तो है ना, परमात्मा तो फिर भी है ना, चाहे प्रकृति की पूजा करें। उनको याद करते हैं जीवन मुक्ति और मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, बाबा कह रहे हैं मोक्ष तो होता नहीं है, मुक्ति जीवन मुक्ति होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले सृष्टि के चक्र में सबसे पहले सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। और जब लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है तो वहां पर कोई भी क्राइम होता नहीं है। लाखों वर्ष की बात हो न सके। बाबा यहाँ समझा रहे हैं हमको कि लाखों वर्षों की बात नहीं है। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। इसलिए तो बाबा ने ये मुरली के द्वारा हमको ज्ञान सिखाने के लिए आए हैं बाबा।
वह समझते हैं कलयुग तो अजून बच्चा है। कहते हैं ना, कई सन्यासी लोग कहते हैं कलयुग तो अभी बहुत छोटा बच्चा है, लेकिन हम देख रहे हैं इन आंखों से कि संसार में क्या हो रहा है, कितना घोर कलयुग अब चल रहा है। इतने हजार वर्ष की आयु है, तुम बच्चे जानते हो यह कल्प है ही 5000 वर्ष का। बाबा यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि 5000 वर्ष का ही एक सृष्टि चक्र होता है। अर्थात सतयुग, त्रेता, सतयुग, जो 4 युग होते हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रहे। आगे उसको सुने, या जब याद आ जाएंगे संगत जी, जब मैं बताऊंगी आपको भी पता होंगे 4 युग कौन कौन से होते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। तो वो सृष्टि चक्र पूरा 5000 वर्ष का होता है। धीरे धीरे इसको, मुरली को जैसे जैसे सुनेंगे वैसे वैसे हमें समझते जाएंगे हम। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा हमको कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो। पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाबा का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे। बहुत प्रश्न पूछती हैं संगत जी कि ये ऐसे क्या होगा, क्यों होगा, वो सब चीजें। फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। तो सब अगर हम संगत में से कोई उस चीज का कोई प्रश्न पूछता है, कोई संगत, कोई इंसान आके पूछते हैं कि ये बताओ, अगर हम नहीं बता पाते हैं तो फिर कहते हैं कि वैसे तो ये कहते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, और फिर कह देते हैं कि हमको नहीं पता। क्योंकि हम मनुष्य हैं तो सारे प्रश्नों के जवाब हमको नहीं पता होते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी को सब पता है। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाबा का निश्चय करे कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है, परमात्मा एक ही है, निराकार परमात्मा, हम सभी आत्माओं के पिता, और वह है रचता, और उन्होंने ही हमको रचा है, तो इसलिए हमारे वो रचता है, हमारे क्रिएटर है, जो जरूर संगम पर ही आएंगे। तो ये संगम युग चल रहा है, जहाँ पर हम अपने गुरु जी से मिलते हैं, उनसे ज्ञान की बातें प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। तो बाबा हमको अभी हर युग में नहीं आते, बाबा इस संगम युग पर आते हैं। ये संगम युग चल रहा है जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। मैं हूं ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा। बाबा एक सेकंड में टाइम चेक कर लेती हूँ, एक सेकंड। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 8/4/2026 है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। और गुरु जी से आज मैं अरदास करती हूँ कि गुरु जी, कि मुझे बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है और कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी जान ही चली जाएगी। गुरु जी कुछ करो, मुझे स्वास्थ्य प्रदान करो ताकि मैं घर के काम सही से कर सकूं और मैं अपनी ड्यूटीज़ हैं जो वो सही से कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आँखों की रोशनी बढ़ाने का आशीर्वाद ये सत्संग सुन ले, सुनते ही आँखों की थकान उतर जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आनंद में जीवन का मार्ग। ये कहते हैं बेटी, ये सत्संग तेरी आँखों के लिए वरदान बन सकता है, फिर से चमक लौट आएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं बेटी, तेरे जीवन में चमत्कार शुरू होने वाला है, इग्नोर मत कर। सुन ले बेटा, अ, आँखों को दिव्य सुरक्षा कवच देने आया हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 777 की ब्लेसिंग। फिर कहते हैं ये सत्संग तेरी आँखों की किस्मत बदल सकता है। बस ये एक बात मान ले, गहरा विश्वास, परम शांति,
गुरु जी के दर पर मिलता है। जीवन की नई दिशा सत्संग से मिलती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल आप तो गाइड करते हैं, पर हम नादान बच्चे आपके समझ नहीं पाते कई बार बातें। तो कोई हमारे से गलतियां हो जाती हैं या हम कुछ नहीं कर पाते, और ये जो आप उपाय बताते हैं वो तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाती। गुरु जी आप ही संभाल लो, क्योंकि मैं उपाय तो बिल्कुल ही नहीं कर पाती। और मैं आजकल मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और मैं घर के काम भी नहीं कर पाती। मुझे नींद बहुत आती है गुरु जी। जैसे ही मैं थोड़ा सा काम करती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाती हूँ। फिर थोड़ी देर उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है गुरु जी बॉडी में। मेरे को ठीक करो गुरु जी आप। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई सत्संग में गलती हो गई हो तो क्षमा करना मेरे पास। संगत जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग इतना ही। आगे के सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।